ये मुहर्रम शरीफ का महीना आने वाला, अपने आप को कूद फांद के आशिकों की और चाहने वालों की फहरिस्त में शामिल करते। अरे जरा तवज्जो से सुनो, गौर करो। हुसैन पाक की अगर जिंदगी पे थोड़ा सा अगर गौर कर लोगे, क्या हुसैन पाक को किसी चीज की कमी थी? अगर पत्थर से कह दें सोने को तो सोना बन जाए। ये वही तो हैं जिनके लिए जन्नत से फरिश्ते झूला झुलाने आते थे। अरे ये वही तो हसन और हुसैन है। अल्लाह अल्लाह मागर में मुसल्ले पर है, नियत बांध रही है, दोनों बच्चे कहां हैं? दोनों बच्चे घर में। हसन हुसैन, बच्चे की आदत होती है बाहर को भागता है। समझ में आ रही बात है? बच्चे की आदत होती है बाहर को भागता है, मां पकड़ पकड़ के अंदर को रखती है। मां ने नियत बांधी, दोनों हसन हुसैन एक दूसरे का हाथ पकड़ा, बाहर को घर से निकल गए। फरिश्तों ने देखा पीछे पीछे हो लिए, ये हसन हुसैन मदीने में रहे। फरिश्ते पीछे पीछे, गर्मी थी गरम रहता, मदीने से बाहर निकले तो फरिश्ते अपने पर बिछाना शुरू कर देते हैं। बाहर चले गए, जंगल में चले गए, फरिश्ते ने दोनों को पर पे लिटा लिया। एक पर से फरिश्ता हवा करने लगा, दूसरा पर छतरी की तरह लगा लिया। ये हसन और हुसैन है। मगर प्यारे करबल के मैदान को याद नहीं करोगे? ये हसन और हुसैन है जिनके लिए जन्नत से कपड़े आ जाएं। आज हम कोई काम कर दे, अच्छा लगे लोगों को, वाह 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 हो जाते, पता नहीं आका को अच्छा लगा कि नहीं लगा। मगर मेरे नबी नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैन पीठ पे है, सजदे को लंबा कर दिया, तुमने सब सुना है। ये हुसैन है। करबला के मैदान में सिर्फ यजीद का मुतालबा यह था कि हुसैन अपना हाथ बैत के लिए मेरे हाथ में दे दे। यही तो मुतालबा था कि अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे, किसी को तकलीफ नहीं होगी। आज ईमान देख लियो, 500 रुपए पे बोर्ड बेच के चले जाते हैं। 500 रुपए पे बिकने वाला इंसान 1000 रुपए पे छूटते ही एक, अरे यार हमें क्या मतलब, किसी को तकलीफ नहीं। उसका मुतालबा यह था कि हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे। यजीद कलमा गो था, यजीद कलमा पढ़ने वाला था, मगर हुसैन ने हाथ में हाथ क्यों नहीं दिया? सुनो, इसलिए नहीं दिया, हुसैन पाक ने हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया। इसलिए यजीद शराबी था, इसलिए यजीद जानी था, इसलिए यजीद बदकार था, यजीद फासिक व फाजिर था, यजीद नमाज छोड़ने वाला था, यजीद तेरी मेरी बहन बेटियों को गलत इस्तेमाल करता था। हुसैन पाक ने अपने बच्चों को करबला के मैदान में कटवा दिया, मगर यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। तो आज अगर हम हरी पट्टी बांध करके नमाजें न पढ़े और गलियों में कूदते फिरे, हुसैन पाक के मुखिब कहलाए, हुसैन पाक के गुलाम कहलाए, शराबे पी पी करके ढोल बजाने वालों, शराबे पी पी करके नाचने कूदने वालों, शराबे पी पी करके छतों पे को टॉफियां फेंकने वालों, तेरी मेरी बहन बेटियों की तरफ को आंखें चलाने वालों, कान खोल के सुन लो। जब करबला के मैदान में हुसैन उन शराबियों से राजी नहीं हुआ था, तो यहां पर भी हुसैन इन शराबियों से हरगिज राजी नहीं। इसलिए पहले हमें संभलना होगा, पहले हमें अपने आप को संभालना होगा। अल्लाह अल्लाह हुसैन पाक से मोहब्बत करो, करने का हुक्म भी है,
अहले बैत से मोहब्बत करो, पक्की सच्ची मोहब्बत करो, मगर शरीयत मुस्तफा के दायरे में रह करके करो। समझ में आ रही है बात इधर निकल आई तो मैंने कह दी, उसी मौजू पर रहता हूं और खत्म करता हूं। प्यारे, अपनी आखिरत बनाए, अपने आप को संवारे। अब जरा देख ले, एक मर्तबा देखें, एक मर्तबा तवज्जो रखना मेरी इस बात पर। कितने लड़के ऐसे हैं अगर शादी होती तो वो बैंड बाजे के साथ नाचते हैं, नाचते नाचते अपनी शर्ट उतार ली और घुमा रहे हैं और नाच रहे हैं, पता लगा कि इनके मुंह से बदबू आ रही, शराबे पी रहे, शराब पी पी करके नाच रहे। मगर हुसैन पाक के अब्बा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, कुरान पाक की आयत है, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इसकी शान नुजूल में एक वाकया लिखा है, जो शराब पी करके नाचते हैं, शराब पी करके घर में अपनी बीवी को गाली बकते हैं, अपनी बीवी पर जुल्म करते हैं। सुन ले, बीवी पे जुल्म करने वाला जालिम बादशाहों के साथ उसका हश्र होगा। और जालिम बादशाह हारून, शद्दाद, कारून, नमरूद, फिरौन, ये ऐसे जालिम बादशाह ऐसों के साथ उसका हश्र होगा। मगर सुनो प्यारे, बात निकल ना जाए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में। ये वाक़या लिखा शान नुज़ूल में, अगर इस आयत को उठा करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। हजरत अली फरमाते हैं, मोहब्बत करने वालों, अगर कोई शराबी हो तो आज से तौबा कर लेना। अल्लाह अल्लाह। हजरत अली फरमाते हैं, अगर कहीं पे तालाब हो और उस तालाब में पानी हो, उस तालाब में पानी हो, उस पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं, उस पानी में शराब डाल दी जाए। हजरत अली फरमाते हैं, फिर वो शराब जो पानी में डाली गई, वो पानी जमीन में खुशक हो जाए, जमीन में पेवस्त हो जाए, जमीन उसको पी ले। हजरत अली फरमाते हैं, उस जमीन पर घास जम आए, उस जमीन पर घास उग आए। अकाली फरमाते हैं, उस घास को मेरी बकरियां चर ले, मेरी बकरियां उस घास को खा ले, मेरी बकरियां उस घास से पेट भर ले। तो हजरत अली फरमाते हैं, अली की वो जात है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगी, उन बकरियों का दूध अली नहीं पिएगा। ओ अली से मोहब्बत करने वालों, हसन और हुसैन से मोहब्बत करने वालों, हजरत अली फरमाते हैं, कुएं के अंदर शराब और वो पानी के अंदर पानी, जमीन में, उस जमीन पे घास, घास बकरियों के पेट में, कितने वास्ते हैं। फिर उसके बाद अली फरमाते हैं, मेरा तकवा ये है कि मैं अली उन बकरियों का दूध नहीं पीऊंगा। आज तू अली का नाम जिस मुंह से लेता है, उस अल्लाह का नाम जिस मुंह से लेता है, रसूलुल्लाह का नाम जिस मुंह से लेता है, गौसे पाक का नाम जिस मुंह से लेता है, गरीब नवाज का नाम जिस मुंह से लेता है, साबिर पाक का नाम जिस मुंह से लेता है, अल्लाह वालों का नाम जिस मुंह से लेता है, उसी मुंह से शराब पीता है, अरे बियर डालता है, फिर तू नाचता है। फिर तू मुझे बता कि तू गुलाम कहलाने का हकदार है, हुसैन पाक का चहीता कहलाने का हकदार है, नबी का चहीता कहलाने का हकदार है, नबी का गुलाम कहलाने का हकदार है। नहीं नहीं प्यारे, अरे अगर नबी का गुलाम होगा, हसन और हुसैन का गुलाम होगा, तो उसकी अदाएं ये नहीं होंगी कि बटन फाड़ के शर्ट निकाल के नाचेगा, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकेगा। उसकी अदा ये होगी, अगर वो गाएगा तो उसके खाने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसके पीने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसके चलने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसके सोने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसकी हर हर धड़कन बोलेगी नबी नबी।
कैसा होगा गुलाम नबी जिसे देख करके खुदा याद आ जाए। अरे अपने तो अपने गैर ये कहते हुए नजर आए। जब मुसलमान ऐसा है तो इसका इस्लाम कैसा होगा। जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा है तो इसका कुरान कैसा होगा। जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुकीम रहमान शाही किबला। प्यारे अपने आप को संभालो, वो खातून दुनिया से रुखसत हो गई हैं। मुफ्ती साहब किबला की वालदा मोहतरमा, मैं दिल से दुआएं करता हूँ मौला परवरदिगार, ऐ अल्लाह तू उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमा दे। उन्हें सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कुर्ब नसीब फरमा। हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाना। जो गलती हो गई हो मैं सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। तुम भी तौबा करो, पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। बरकत वाली है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में जो बादशाहों का बादशाह है, ऐसे कह लो अल्लाह, और वो हर मुमकिन शय पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौता, वो ज़ात जिसने मौत को पैदा किया, जिसने ज़िंदगी को पैदा किया, जिसने मौत को पैदा किया, जिसने ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाया जाए कि कौन अच्छे अमल वाला है। मगर प्यारे ज़रा गौर करें, अपने ऊपर देखें हमारे कारनामे क्या हैं। इशारा मिला है, ज़रा थोड़ी सी बात और सुनते चलें। अगर इजाज़त हो तो कह दें अल्लाह इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे बताओ किसी भाई ने ऐसे शख्स को अगर देखा हो तो बताओ कि उसका भाई यहाँ पे मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो, अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता हो। ज़रा प्यारे बताओ कितना बुरा इंसान होगा जो अपने भाई का गोश्त खाता होगा। कितनी बुरी बहन होगी जो अपने भाई का गोश्त खाती होगी। कोई इंसान ऐसा कर सकता है क्या? बोलो, क्या कर सकता है? प्यारे हैं ऐसे लोग भी जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं। आप कहेंगे हजरत कैसी बात कर रहे हैं? मुफ्ती साहब यहाँ पर जलवागर हैं, उलमा यहाँ पर मौजूद हैं। अरे कौन है वो जो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने जैसा? अल्लाह अल्लाह, कान खोल करके सुनना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमू। अल्लाह फरमाता है, मैं मफ़हूमन इसका तर्जमा बयान इसलिए करूं ताकि समझ में बात आसानी से आ जाए। अल्लाह फरमाता है जो कुरान की मैंने आयत पढ़ी, अब इसका तर्जमा मफ़हूमन है, आपस में जो एक दूसरे की गीबत करते हैं, जो आपस में एक दूसरे की चुगली करते हैं, जो आपस में एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करते हैं, ये बीमारी औरतों में बहुत ज्यादा है। अगर बैठेंगी तो किसी की गीबत कर देंगी, अगर बैठेंगी तो किसी की चुगली कर देंगी, अगर बैठेंगी तो पीठ पीछे बुराई कर देंगी। बहू अपनी सास को नहीं छोड़ती, सास अपनी बहू को नहीं छोड़ती। अरे बेटी का अगर मौका मिले तो वो अपनी बहन तक की बुराई कर देती है। अगर भाभी का मौका मिले तो वो अपनी नंदों की बुराइयां कर देती है। और कितने भाई ऐसे हैं जिन्हें ना रुपया मिलता है ना पैसा, मगर आदत बना ली है जहां खड़े होंगे गीबत करेंगे, जहां खड़े होंगे चुगली करेंगे। तुम समझ रहे हो इसका पाप छोटा है, इसका गुनाह छोटा है। अरे अल्लाह फरमाता है, कुरान पाक की आयत मैंने पढ़ी है, मफ़हूमन तर्जमा सुनो। फरमाने इलाही का तर्जमा ये है मफ़हूमन, अल्लाह अल्लाह आपस में जो एक दूसरे की गीबत करते हैं, जो चुगली करते हैं, तो ऐसा है, गीबत करना ऐसा है, चुगली करना ऐसा है, पीठ पीछे बुराई करना ऐसा है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना, अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। प्यारे तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूं, आज के बाद कोई किसी की गीबत ना करे, कोई किसी की चुगली ना करे। मेरे नबी का जमाना, दो औरतें नबी की बारगाह में पहुंच गई और जैसे
जैसे ही अपने मसाइल सुलझाने लगी, मेरे नबी की बारगाह में पहुंचकर अपने मसाइल रखती है। आमना के लाल ने जब सुन लिया, सुनने के बाद कहने लगे, उन खातून से बोले, कहा सुनो, क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? वो दोनों कहने लगी, आका कौन बहन होगी जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा करके आएगी? मेरे नबी ने फरमाया कि तुम गोश्त खा करके आई हो। वो कहने लगी, आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, हमने गोश्त अपने भाई का नहीं खाया। नबी ने फरमाया, खा करके आई हो। दोनों की आंखों में आंसू थे और रो करके कहने लगी, आका सच्ची बात ये है, अरे मुर्दा भाई तो छोड़ो, आज हमने गोश्त ही नहीं खाया, आज हमने गोश्त नहीं खाया। मेरे नबी ने फरमाया, क्या तुम किसी की गीबत करके नहीं आई हो? क्या किसी की चुगली करके नहीं आई हो? क्या किसी की बुराई करके नहीं आई हो? नबी ने फरमाया, क्या किसी की गीबत करके नहीं आई हो? वो दोनों कहने लगी, हाँ का ऐसा हो गया है, ये गुनाह से हुआ है। तो नबी ने फरमाया, अरे किसी की गीबत करना, किसी की चुगली करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त। बेशक, क्या बात है। आज के बाद कोई किसी की गीबत नहीं करेगा। आज के बाद कोई किसी की चुगली नहीं करेगा। प्यारे मुझसे वायदा कर लो, हाथ उठा करके वायदा कर लो, हाथ उठा लो सब लोग और अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। कहो मौला हमारे गुनाहों को माफ कर दे। अभी सब लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। प्यारे पता नहीं ये घड़ी कैसी है, ये वक्त कैसा हो कि दुआएं और तौबा कबूल हो जाएं। उठा लो प्यारे, अल्लाह से डर जाओ और तौबा करो, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह आज के बाद गीबत नहीं करेंगे, ऐ अल्लाह आज के बाद चुगली नहीं करेंगे, आज के बाद किसी की बुराई नहीं करेंगे। जब उन औरतों से मेरे नबी ने फरमाया, तुम किसी की गीबत करके आई हो, तुम किसी की चुगली करके आई हो, जाओ उधर जा करके अपने हल्क में उंगली डालो। और जैसे ही उन्होंने अपने हल्क में उंगली डाली और जब कै की है, अल्लाह अल्लाह गोश्त की बोटियां निकल रही थी, गोश्त के लोथड़े निकल रहे थे। दोनों बिलक रही हैं, दोनों रो रही हैं, कह रही हैं, आका कसम है रब्बे काबा की, कसम है रब्बे जुल जलाल की, आका हमने गोश्त नहीं खाया, मगर ये कहां से निकली? आका ये माजरा बता दो, आका ये बात बता दो। नबी ने फरमाया, अरे तुम गीबत करके आई हो। गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। तुम चुगली करके आई हो, चुगली करना ऐसा जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। मैं अपनी बहनों से कह करके जाऊंगा, भाइयों से भी कह करके जाऊंगा, आज के बाद किसी की गीबत मत करना, आज के बाद चुगली मत करना। इस जबान की हिफाजत करना, इस जबान की हिफाजत करना। अगर जबान की हिफाजत करोगे तो तुम्हें जजा क्या मिलेगी? नबी फरमाते हैं, अगर तुमने दो चीजों की हिफाजत की जमानत ले ली तो जन्नत की जमानत मैं ले लेता हूं। दो चीजों में से एक जबान है, क्या है बोलो, और दूसरी शर्मगाह है। प्यारे इनकी हिफाजत करो। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अपनी आखिरत बनाओ, अपनी आखिरत संभालो। दुनिया में ना किसी को तकलीफ़ मत दो, किसी की बहन बेटी को मत तको।
आज कुछ लफंगे नौजवान हैं जो मोबाइल गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी की भी बहन बेटी से बातें कर रहे हैं। क्या हमारे घर में बहन बेटियां नहीं हैं? अपनी बहन बेटी जैसी समझो। प्यारे प्यारे हमारे घर में भी बच्चियां हैं, और जिन बच्चियों पे जवान है उन पे मोबाइल है, उनसे मैं कहूँगा मेरी बहन, मेरी बच्ची, मोबाइल को गलत इस्तेमाल मत कर। अरे तू तो वो कनीज़े फातिमा है, तुझे उन औरतों से क्या मतलब जो बम्बई में फिल्में बना रही हैं? तुझे उन औरतों से क्या मतलब जो अपना जिस्म दिखा रही हैं? तुझे उन औरतों से क्या मतलब जो नाचने वाली, गाने वाली, कूदने वाली, आधे आधे कपड़े पहन के, उनके बाल अलग तरीके के हैं, उनका पहनावा अलग तरीके का है। अरे तुझे देखना है तो गरीब नवाज की बेटी को देखना होगा, तुझे देखना है तो साबिर पाक की माँ को देखना होगा, तुझे देखना है तो गौसे पाक की माँ को देखना होगा, तुझे देखना है तो हुसैन पाक की बेटी को देखना होगा, तुझे देखना है तो हुसैन पाक की बहन को देखना होगा, तुझे देखना है तो हुसैन पाक की माँ सैयदा फातिमा को देखना होगा। फातिमा हजरत अली से कह रही हैं, ऐ मेरे सरताज, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात में निकालना, मेरा जनाजा दिन में मत निकालना। हजरत अली कहने लगे, फातिमा क्या बात है, कुरान में भी नहीं, हदीस में भी नहीं कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए, क्यों तुम ऐसे कह रही हो? तो फातिमा क्या कहती हैं? फातिमा कहती हैं, मेरे सरताज, जब तक मैं जिंदा रहूंगी तो मैं किसी गैर मर्द की नजर अपने ऊपर पड़ने नहीं दूंगी। अगर मैं चलूंगी तो मेरे पांवों की झनकार भी कोई नहीं सुन पाएगा, मेरे बालों की जो लहरें हैं वो कोई नहीं देख पाएगा। अरे